भेड़िए के बाद अब लोगों में बाघ की दहशत। ऑपरेशन आदमखोर अभी भी लगातार चलाया जा रहा है और वन विभाग के कर्मचारी इस वक्त तलाश में जुटे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी दे देते हैं कि कैसे वन विभाग की टीम इस वक्त लगातार सर्च अभियान चला रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस वक्त मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। पीतमपुर ग्रंट गांव में पेट्रोलिंग जो है इस वक्त काफी तेज कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि रोड से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ पिंजरा लगाया गया है। रोड से अगर बात करें, सड़क से 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ पिंजरा लगाया गया है। मूवमेंट की ट्रैकिंग के लिए कैमरा भी लगाया गया है, यानी कि उसके जो पगमार्क हैं उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, पंजों के निशान पर भी नजर रखी जा रही है। फुटप्रिंट चेक किए जा रहे हैं कि कहां पर ये फुटप्रिंट जा रहे हैं और इसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 5वें भेड़िए की। देखिए, अब तक 5 भेड़िए जो है वो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इंतजार अब उसका है जिसको लेकर दहशत काफी ज्यादा है। हम बात करें यहाँ पर अल्फा भेड़िए की, यानी कि लंगड़ा भेड़िया। बिल्कुल, आपको बता दें कि यानी कि असली खतरा जो है बाहर है और यही गांव वालों की दहशत बना रहा है, क्योंकि देखिए 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं जो, लेकिन सरदार है लंगड़ा भेड़िया वो अभी भी बाहर घूम रहा है और इनका डर है कि ये हमले और भी ज्यादा तेज कर सकता है, क्योंकि इसके साथी भेड़िए जो है वो पकड़े गए हैं। इनकी प्रवृत्ति होती है कि झुंड में रहते हैं और रिवेंज भी लेते हैं, यानी कि बदला भी लेते हैं। इसलिए सभी में दहशत का माहौल है और ये वन विभाग की टीम भी समझती है और इसीलिए उसको लेकर नया प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थोड़ी राहत, पकड़ा गया 5वां आदमखोर। घरों से उठा ले जाता था बच्चा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। अब तक कुल 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी एक और आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया। बहराइच में खौफ मचाए हुए आदमखोर भेड़ियों को कैद करने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिसमें से 5 को कैद कर लिया गया है। 6वें भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जो है वो लोगों के मन में कम हुआ है 5वें भेड़िए की गिरफ्त में आने के बाद। बताया गया वन संरक्षिका रेणु सिंह के द्वारा कि जैसे उन्हें जानकारी मिली कि एक बकरी को भेड़िया लेकर के गया है, उसके बाद उसे ट्रैक किया गया था और जाल बिछा करके फंसाया गया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम उसे वन मुख्यालय लेकर के आई है और यहाँ से जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था। मां के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था, फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। खूंखार आदमखोर के पकड़े जाने के बाद यूपी सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह और वहाँ के सभी विभागों के सहयोग से हम इस भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और हमें खुशी है भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बहराइच की गांव के हालात बदले नजर आ रहे हैं। जनता योगी को धन्यवाद दे रही है। दूसरी तरफ जिन चौक चौराहों पर सन्नाटा छाया रहता था, वहाँ एक बार फिर से चहलकदमी देखने को मिल रही है। अभी भी कितने दिन जरूरत रहने वाली है लाठी की? कितने दिन भय? और अरे आप तो मालूम खत्म हो गया, एक वो पकड़ जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं आप तो, लोग बोले बहुत डरे हुए थे सब लोग यहाँ के, डर खत्म? नहीं, डर खत्म हो गया बिल्कुल। अब आदमी आजाद हो गया, सब चलते फिरते हैं। काफी लोग, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे योगी जी ने, बड़ा असर लग रहा है इसका, दिखा बहुत तेजी से पकड़े। हाँ, बहुत असर पड़ा। क्या मुख्यमंत्री जी को कहिएगा? धन्यवाद। क्या कहिएगा? अरे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है जो इतना शासन किया और उसको पकड़े जाने के कारण बहुत खुशहाली है लोगों को। क्या बोले आप? बोले क्या बोले? बहराइच जिला को चमका दिए हुई बाबा ने। बाबा जी बहुत मेहनत किए और भाई खत्म हो गई और अब लोग खुशहाल हैं यहाँ से बहराइच जिला। बाबा की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। भले ही 5वां आदमखोर पकड़ा गया हो, लेकिन बहराइच के लोगों की जिंदगी में लाठी और डंडा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हर घर में 10 से ज्यादा लाठियां हैं।
इस तरीके के तमाम जो गांवों में बांस के पेड़ होते हैं, अलग अलग सागौन के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, उनके लठों को काट कर, अब जैसे ये इतना चौड़ा है तो इसको काट के 2 फंटों में बांटकर बनाएंगे और इस तरीके की लकड़ियां तैयार करने की कोशिश है। कुछ इस तरीके की लकड़ियां हैं। जरा चाचा बताइए, ये लकड़ी काट ली तो अब क्या करेंगे? अब इसको बना रहे हैं। अच्छा, लाठी अब इसको बना रहे हैं। अब बन के जब कट जाएगी बस यही डंडा मेरा हथियार हो गया। हाँ। और ये इससे इतना दम है इसमें कि भेड़िया बचा लेगा? हाँ, इसे इतना दम है कि बचा लेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा बताइए। अब इसको लाठी खेत में लेकर जाएंगे। अब ये मजबूत हो गया है। अब इसको चाहे आएगा तो हम लोग दिखाएंगे, वो भाग जाएगा। आप ये इनको दीजिए और बताइए लाठी से कैसे बचेंगे? लाठी से बचेंगे, उसको दिखाएंगे, वो भागेगा कि हाँ लाठी लिए हैं। भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, उसको भाग जाएगा। गांव के हर घर में कितना कितना लाठी हो गया है? अरे लाठी अब हो गए 10-15 एक आदमी 15 लाठी घर में। ये पिछले कितने दिनों से इतना लाठी काटे? बहुत लाठी कट गई हैं। हाँ, लाठी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये वो स्कूल है जहां भेड़िए के आतंक से सन्नाटा था, लेकिन अब 5 भेड़िए पकड़े गए, जिसके बाद स्कूल में रौनक दिखी। बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। एक स्कूल है यहाँ का। स्कूलों में जहाँ पहले टीचर होते थे, हाथ में एक पतली छड़ी बच्चों को पढ़ाने के दौरान मारने को होती थी, शिक्षा के लिए होती थी, लेकिन अब भारी भारी डंडे हैं। कुछ इस तरीके की फंटियां लेकर, इनमें से कुछ शिक्षक हैं, कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं। क्यों ये फंटियां लेकर खड़ी होनी पड़ी, ये डंडे लेकर खड़े होने पड़े, जरा आप बताइए। इस स्कूल में ये तस्वीर क्यों? स्कूल में पहले हमारे यहाँ भेड़ियों का प्रकोप ज़्यादा था। इधर एरिया काफ़ी है जो 2-4 किलोमीटर में ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। जब से 4-5 भेड़िया पकड़ लिए गए हैं, पहले बच्चे भी बहुत कम आते थे, अब ऐसा हुआ है कि जब से भेड़िया पकड़े गए तब से हमारे बच्चे भी आने लगे। और हम लोग प्रोटेक्शन की वजह से, यहाँ पर देखिए आप कितने वर्कर हैं, ये गार्जियन भी हमारे हैं और हम 2-3 वर्कर भी लगा के रखे हैं ताकि बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग ऑलरेडी शटर गिरा के जो भी है कमरों के और नीचे और ऊपर सब बंद करके रखते हैं ताकि अच्छा सा प्रोटेक्शन बच्चों में बना रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है जहां भेड़ियों की दहशत ने मासूम बच्चों के हाथों से उनका खिलौना छीन लिया था। मां अपने बच्चों को भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में अब खिलौनों की जगह हथियारों ने जगह ले ली है। अगर खेत खलिहान में काम ना करें तो दिन कैसे कटे, आए कैसे हो? लोग जो खेत खलिहानों में काम करने निकल रहे हैं, पहले 1-2 लोग निकलते थे, अब पूरी भीड़ गांवों की साथ में निकल रही है। उसके बाद भी आपस में एक ट्रेनिंग कर रखी है, एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है कि अगर हमला कर देगा तो खुद को बचाएंगे कैसे। देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ये भोले भाले लोग हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले भोले लोग जो खुद के साथ में खेत करने, अब जब खेती के लिए जा रहे हैं तो साथ साथ रहते हैं। अम्मा ये बताओ, ऐसे आग हवा भेड़िया कैसे बचियो? ऐसे बचाओ। सिखाए का हो जाएगा, बताओ, तुम बताओ कैसे करियो? ऐसे। हाँ, आग हवा नीचे से तो कैसे बचियो? ऐसे मारेंगे। हाँ। ये पहले से सीखे रहे कि जब से भेड़िया आवा तब से आपस में खेल भी ऐसे? अब जब से आया है तब से जानवर। कैसे आपस में बताओ, अगर आग हवा बीच में तो कैसे करियो? हाँ। 5 भेड़िए जो मौत का साया बनकर जंगल में घूम रहे थे, वो अब पकड़े गए। 4 भेड़िए अगस्त महीने में पकड़ लिए गए थे। 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है। किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पग मार्क्स मिले थे, स्कैट्स मिले थे। इसके पग मार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूँकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। लेकिन दहशत अभी कम नहीं हुई है। भेड़ियों का सरदार अब भी नहीं पकड़ा गया और उसी ने गांव वालों की दिन रात की नींद उड़ा रखी है। अभी इस झुंड के अल्फा भेड़िए की तलाश जारी है। वन विभाग ने 17 जुलाई से ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया। अब वन विभाग को उस भेड़िए की तलाश है जिसे अल्फा भेड़िया कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि वही इस पूरे झुंड का मुख्य भेड़िया हो सकता है। अभी भी जंगल में अल्फा भेड़िया खुलेआम घूम रहा है और जब तक भेड़ियों का सरदार भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक दहशत बरकरार रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।